ये गाय पाकिस्तान वालों की है और ये गाय इंडिया वालों। एक दिन अचानक इन दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई और पाकिस्तान वाली गाय खुद को आगे बताती है और इंडिया वालों की गाय को गिरा देती है। अब इंडिया गाय को जीतना के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। गाय तो हिंदुस्तान की माता होती है ना। पाकिस्तानी ताकतवर बैल का अमीर मालिक जब इंडिया के पतले दुबले कमजोर बैल को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे इंडियन बैल का गरीब मालिक शर्म से पानी पानी होकर रोता हुआ वहां से भाग जाता है और इंडियन बैल को ताकतवर बनाने के लिए उसे रोज ढेर सारी हरी घास खिलाता है। इंडियन बैल भी रोजाना जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है, डंबल उठाता है और ट्रेडमिल पर दौड़ता है। कुछ ही दिनों में इंडियन बैल भी मजबूत और ताकतवर बॉडी बना लेता है। अब वो पाकिस्तानी बैल को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट शुरू होती है। कभी इंडियन बैल पाकिस्तानी बैल को उठाकर जमीन पर पटकता है तो कभी पाकिस्तानी बैल इंडियन बैल को उठाकर जमीन में रगड़ता है। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारा बैल ज्यादा ताकतवर है, तो इंडिया के लोग भी जोर से कहते हैं हमारा बैल ज्यादा पावरफुल है। पर दोनों बैल काफी लड़ने के बाद थक कर बैठ जाते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। जंग का फैसला अब वोटिंग से होगा। इंडियन बैल को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तानी बैल को जिताने वाले कमेंट करेंगे। ये है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर भैंसा, जिसको देखकर सभी पाकिस्तानी लोग थर थर कांपते हैं। और ये भारत का सबसे कमजोर सांड, जिसको गली के कुत्ते भी दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। एक दिन पाकिस्तान का बलवान भैंसा भारत के भैंसे को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देता है और कहता है भारत में ऐसा कोई बलवान पैदा नहीं हुआ जो मेरा मुकाबला कर सके। इस बात को सुनकर भारत का कमजोर सांड सुबह उठकर दौड़ लगाता है, भरपूर दूध पीता है और कुछ ही दिनों में एक बलवान बाहुबली सांड बन जाता है। अब ये सांड भारत के लोगों से प्रार्थना करता है, मुझे जिताने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। अब भारत का सांड कुश्ती के मैदान में पाकिस्तान के बलवान भैंसे को अपने हाथों से उठाकर पटक देता है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का बाज और ये है इंडिया का शेर। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा बाज आसमान पर राज करता है, तो इंडिया वाले मुस्कुराकर कहते हैं हमारा शेर जंगल का असली राजा है। अब दोनों की ताकत का मुकाबला शुरू होता है, लेकिन असली बादशाह कौन बनेगा ये आप तय करेंगे। पाकिस्तान को जिताना चाहते हो तो कमेंट करो और इंडिया को जिताना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, दादी के पास दो मुर्गियां थी, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। इंडियन मुर्गी जब भी अंडा देती तो सोने का अंडा देती थी। दादी भी उस पर बहुत खुश थी। वही पाकिस्तानी मुर्गी चालाक निकली। वो इंडियन मुर्गी के अंडे बेच देती और उन पैसों से दिन भर मौज करती। एक दिन दादी को बहुत गुस्सा आया और बोली, अब जो मुर्गी सबसे अनोखा अंडा देगी वही मेरे पास रहेगी। अब दोनों आमने सामने आ जाते हैं और मुकाबला शुरू होता है। पाकिस्तानी मुर्गी बर्फ का अंडा देती है और इंडियन मुर्गी चॉकलेट का अंडा देती है। अब फैसला वोटिंग से होगा। अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और अगर पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो। और कौन जीतेगा कमेंट में बताओ, इंडिया या पाकिस्तान। दादा के पास दो मुर्गियां थी, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। इंडिया की मुर्गी दिन भर केले के पेड़ों को पानी देती और दादा के लिए आम के पेड़ से आम तोड़कर लाती। वहीं पाकिस्तान की मुर्गी दिन भर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती और चाय बनाकर पीती रहती। एक दिन दादाजी को बहुत गुस्सा आया। दादाजी ने फैसला किया कि जो मुर्गी ज्यादा अंडे देगी वही मेरे पास रहेंगी। दोनों मुर्गियां आमने सामने आ जाती हैं। मुकाबला शुरू होता है। दोनों मुर्गियां बहुत सारे अंडे देकर थक जाती। अब फैसला वोटिंग से होगा। अगर पाकिस्तान की मुर्गी को जिताना है तो कमेंट करो और अगर इंडिया की मुर्गी को जिताना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। भारतीय सेना का जवान छुट्टी से घर आ रहा होता है और पाकिस्तान सेना का जवान भी छुट्टी से घर आ रहा होता है। दोनों प्लेन हवा को चीरते हुए बराबर बराबर आ जाते हैं। पाकिस्तान सेना का जवान कहता है हम पहले पहुंचेंगे और इंडिया का जवान कहता है हम पहले पहुंचेंगे। अब दोनों प्लेन तेज रफ्तार से तूफान की तरह दौड़ रहे होते हैं। फैसला वोटिंग से होगा। इंडिया वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे। फैसला आपके हाथ। भारत और पाकिस्तान की सरहद के पास एक बड़ा पशु मेला लगा था। दोनों देशों के किसान अपने अपने सबसे ताकतवर बैल लेकर आए थे। भारत की ओर से आया था शेरू, लाल रंग का दमदार बैल, और पाकिस्तान की ओर से था बादशाह, काले रंग का भारी बैल। मेला शुरू हुआ। ढोल बजने लगे, लोग जय के नारे लगाने लगे।
घंटी बजी और दोनों बैल आमने सामने आ गए। पहले बादशाह ने जोर लगाया, लेकिन शेरू ने अपनी जमीन पकड़ ली। उसकी आंखों में जोश था और दिल में अपने देश का नाम भारत। धीरे धीरे शेरू ने अपनी ताकत दिखाई। एक जोरदार धक्का मारा और बादशाह पीछे जा गिरा। भीड़ भारत माता की जय चिल्लाने लगी। पाकिस्तान के लोग भी बोले, वाह, ये सच्ची जीत है, मेहनत और साहस की। शेरू ने झुककर बादशाह को सलाम किया, क्योंकि असली जीत इज्जत और सम्मान की होती है, नफरत की नहीं। आखिर रेड रोने लगा क्योंकि किसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तान की बड़ी मुर्गी इंडिया की बॉर्डर में घुस आती है, इंडिया के हथियार चुराने लगती है। तभी एक इंडिया की बड़ी मुर्गी उसे देख लेती है और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। पाकिस्तान की मुर्गी हार कर भाग जाती है, लेकिन पाकिस्तान की वही बड़ी मुर्गी अपने देश की बहुत सारी मुर्गियां साथ लेकर आती है। इंडिया की बड़ी मुर्गी उन सब मुर्गियों को देखकर घबरा जाती है, मगर तभी पीछे से इंडिया की बहुत सारी मुर्गियां आती है और फिर दोनों देशों की मुर्गियों में भयंकर बातें होती है, लड़ाई हो जाती है। आखिरकार इंडिया की मुर्गियां पाकिस्तान की मुर्गियों को हरा देती है। मोहन और बंदर मिलकर रेगिस्तान में एक घर बनाते हैं। बंदर भोजन और पानी लाता है तो मोहन सीमेंट की बड़ी बड़ी ईंटें लाते हैं। फिर घर बन जाता है। थोड़ी देर के बाद अचानक बाढ़ आती है और घर पानी में बह जाता है। फिर मोहन एक किसान को फोन भेजते हैं, करके बुला लेते हैं। अब तीनों मिलकर एक पेड़ के ऊपर ब्याम्बो से घर बनाते हैं। किसान और मोहन मिलकर दूर से ब्याम्बो तोड़कर लाते हैं और बंदर उन्हें बांधने के लिए रस्सी लाता है। ब्याम्बो का घर बन जाता है। फिर मोहन और बंदर छोटे पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं। कुछ दिनों में सारा रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक मुर्गी कुल्हाड़ी से केले के पेड़ को काट रही थी। पेड़ गिरते ही सारे केले नीचे आ गए। मुर्गी ने सारे केले अपनी पीठ पर लाद दिए और घर जाने लगी। रास्ते में बहुत सारे चूहे निकल आए। चूहों ने अचानक मुर्गी पर हमला कर दिया। सारे चूहे मुर्गी के शरीर पर चिपक गए। मुर्गी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय एक किसान वहां से गुजर रहा था। किसान ने तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया। रेस्क्यू टीम आई और बड़ी मेहनत से मुर्गी की जान बचा रहे। ये क्या सब्सक्राइब नहीं किया? एक किसान संतरा खाकर ट्रेन से बाहर पटरी पर फेंक दे पाए। रात में बारिश होती है और बंजर जमीन पर पड़े संतरे को थोड़ी नमी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद संतरे का बीज अंकुरित होकर बाहर निकल आता है, लेकिन तेज धूप के कारण छोटा पौधा सूखने लगता है और उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तभी रोज एक ऊंट वहां आता है और पौधे पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता है। कुछ महीनों में वो छोटा पौधा एक बड़ा घना संतरे का पेड़ बन जाता है और फिर सभी जानवर और ऊंट उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना लेते हैं। लेकिन एक दिन एक जेसीबी वाला आता है और उस संतरे के पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। ये देखकर ऊंट बहुत रोता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक मुर्गी अंडा नहीं देती थी, इसलिए मुर्गी हर समय रोती ही रहती थी। एक दिन मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे चूजे बाहर आते हैं और फिर अब चूजे बड़े हो जाते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। एक दिन मुर्गी और उसके बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं। तभी मुर्गी का एक्सीडेंट हो जाता है और मुर्गी मर जाती है। फिर मुर्गी के बच्चे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला रेगिस्तान के बहती हुई नदी में जहर घोल देती है, जिससे सारी मछलियां और कछुआ मर जाती है। तभी एक प्यासा भालू नदी के पास आता है और मछलियों को मारा देखकर समझ जाता है कि नदी में जहर है। फिर भालू मछलियों और कछुओं को बचाने की सोच लेता है और फिर पास में बने एक मंदिर की ओर जाता है और मंदिर पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी उसकी नजर नीचे रखे कलश पर पड़ी है और भालू कलश को लेकर नदी की ओर दौड़ता हुआ आता है और नदी में कलश का पानी मिला देता है। नदी से जहर खत्म हो जाता है और सभी जीव जिंदा हो जाते हैं। भालू रोने लगता है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला ट्रेन से नींबू खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। नींबू सूखे जमीन पर गिरता रहे। तेज धूप से नींबू सूखने लगता है। तभी एक दिन एक शेर अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। यह देखकर दादा और दादी शेर पर हंसने लगते हैं। शेर अगले दिन भी पानी डालता है। नींबू को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर नींबू का बड़ा पेड़ बन गया। फिर शेर उसी पेड़ के नीचे घर बसाने की सोचता है। तभी एक आदमी आता है और पेड़ को काटकर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर शेर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका एक बच्चा मजे से पेड़ पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। इधर कई सारे तोते प्यास से जमीन पर तड़प रहे हैं।
तोते सभी का जान बचाने का सोचते हैं और एक फावड़े से डेजर्ट पर तालाब बनाने लगते हैं और तालाब बन भी जाता है। फिर तोते एक बाल्टी आइसक्रीम खा रहे थे। में पानी भर के लाते हैं और बाल्टी से तालाब भरते हैं। फिर सारे तोते आकर उस तालाब से पानी पीते हैं। फिर कोई तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, दादी के पास एक हरा तोता था और दादाजी के पास गुलाबी तोता था। दादी का तोता हर रोज सोने के अंडे देता था, लेकिन दादाजी की तोता सोने के अंडे नहीं देता, तो दादी दादाजी का मजाक उड़ाती है। फिर दादाजी ट्रैक्टर में तीखी हरी मिर्च भरकर लाते हैं और उनमें अंडे देने वाली दवा को मिलाकर तोते को खिला देते हैं। फिर भी तोता सोने के अंडे नहीं देती। एक दिन दादी तोता के लिए खाना लाने जाती है। तभी दादाजी तोता के शरीर पर हरा पेंट लगाकर तोता की अदला बदली करते हैं। यह देखकर दादी गुस्से में तोता को पानी में झड़ मिलाकर पिला देती है। फिर तोता अंडे देना बंद कर देती है और मर जाता है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान खेत जोत रहा होता है, तभी आसमान से अचानक से बिजली गिरती है और किसान के दोनों बैल मर जाते हैं। बेचारा किसान फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब एक कबूतर देख लेता है और फिर कबूतर शहर जाता है और एक ट्रैक्टर की एजेंसी पर पहुंचता है और एक ट्रैक्टर खरीद लेता है। फिर ट्रैक्टर लेकर किसान के पास आता है और ट्रैक्टर किसान को दे देता है, लेकिन किसान फिर भी रो रहा है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक हाथी होता है और यहां अमीर लड़की के पास एक टाइगर होता है। अमीर लड़की का टाइगर शहर से सोने की ईंटें लाता है, वही हाथी पास से ही सीमेंट की ईंटें लाता है। अमीर लड़की सोने की ईंटों से शानदार घर बनाती है, जबकि किसान सीमेंट की लाता है। ईंटों से एक छोटा सा घर बनाता है, लेकिन अमीर लड़की किसान के घर को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। किसान उदास हो जाता है, लेकिन एक दिन चोर आकर सोने की सारी ईंटें को चुरा ले जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब अमीर लड़की किसान के पास जाती है और किसान लड़की और टाइगर को अपने घर में रहने देता है। भारतीय जवान ट्रेन में आम खा रही होती है। तभी आम फिसलकर रेगिस्तान में गिर जाता है। मिट्टी आम को ढकने लगती है। तभी एक मोर आकर आम के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है और आम का एक पौधा बाहर निकल आता है। कुछ ही महीने में पौधा धीरे धीरे 4000 वो पौधा बाहर निकल आता है। सुंदर आम का बड़ा पेड़ बन गया। फिर मोर उसी पेड़ के नीचे रहने लगती है। एक दिन एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। मोर आम के कटे पेड़ को देखकर रोने लगती है। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो आम के धुंधल पर पानी बाहर आता है, डाल देती है, जिससे एक नया आम का पौधा निकल आता है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर दादाजी का घर उड़ा देती है। दादा बहुत गुस्से में आ जाता है और वही पास के छोटे स्विमिंग पूल में एक वाटर स्लाइड बनाते हैं और उस पर फिसलकर खूब मजा लेने लगता है। लेकिन फिर वही ट्रेन आकर उस वाटर स्लाइड को भी तोड़ देती है। दादा गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और दादा दौड़ता हुआ पास के जंगल में जाता है। पेड़ काटकर उसे एक नया घर बनाता है ताकि ट्रेन उसके नीचे से निकल सके। लेकिन एक बार फिर वही ट्रेन आकर नए घर को भी तोड़ देती है। रोने लगता है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बकरी पौधे लगा रहे होते हैं। एक दिन एक सांप बकरी को काट लेता है और बकरी मर जाती है। किसान अब बहुत रोता है और अकेला हो जाता है। कबूतर किसान को रोता देख लेता है और किसान के पास जाता है। किसान सारी बात बताता है। फिर कबूतर गांव में आ गया कि बड़े जमींदार के पास जाता है और उन्हें किसान की मदद करने के लिए कहता है। जमींदार कबूतर को एक गाय दे देते हैं। किसान गाय को पाकर बहुत खुश होता है। फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तुझे बिगाड़ने वाले रिश्ता देखने आए थे रे। तो क्या हुआ दादी, उन्होंने मुझे पसंद तो किया रे। दिन भर मोबाइल में गेम ठूसता रहता रे। अरे ढेला बुद्धि, तुझे कौन पसंद करेगा रे? तेरी शादी नहीं होगी रे। मैं तेरे को बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा रे। ससुरा खेती बाड़ी से हम अमीर नहीं होंगे रे।
दादी से शर्त भी लगा लिया हूँ, अब क्या होगा रे? अरे ई का अजीब चीज है रे। ई संदूक तो बहुत पुराना लगता है रे। अरे बाप रे, ई तो सोने की ईंट है रे। ओ दादी, हल जोतते टाइम खजाने का संदूक मिला है रे। अब तो हम धनवान हो गए रे। हल्कू की घरवाली मैं बनूंगी रे। अगर तेरी नजर में कोई छोरी है तो कमेंट में लिख रे, काजल आई लव यू। हर साले तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? पहले जा अपने आईने में शक्ल देख। पिताजी, मुझे एक बाइक चाहिए। हरामखोर नालायक, इस घर में खाने के लिए पैसा नहीं है और तुझे बाइक चाहिए। अब मैं काजल को इम्प्रेस कैसे करूं? अगर बिना बाइक के इम्प्रेस करने जाऊंगा तो वो मुझे फिर से मार के भगा देगी। एक आइडिया लगाता हूँ। अरे हाँ, मेरे पास जो गाय है उसे बेचकर मैं बाइक ले लूंगा। चाचा, ये गाय ले लो 2 लाख रुपए में। नहीं बेटा, 2 लाख नहीं, अगर 1 लाख में दोगे तभी मैं लूंगा। ठीक है चाचा, 1 लाख दे दो। अरे काका, हल्क, आपके बेटे ने आज आपकी गाय बाजार में बेच दी। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तूने मेरी गाय क्यों बेच दी? अरे मैंने ये क्या कर दिया? गाय नहीं बेचनी चाहिए थी। पिताजी कितना रो रहे हैं। चाचा, मुझे मेरी गाय वापस कर दो। मेरे पिताजी बहुत रो रहे हैं। बेटा, जो मैं एक बार खरीद लेता हूँ वो वापस नहीं करता। चाचा, मेरे पिताजी बहुत रो रहे हैं, प्लीज मेरी गाय लौटा दो। ठीक है बेटा, मैं गाय वापस कर दूंगा, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी मैं तुम्हारी गाय लौटाऊंगा। प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मेरी गाय वापस मिल जाए। अरे ये तो गरीब हैं। देखो, हम 80,000 के जूते पहने हैं, तू ले सकता है क्या? अरे ये कहाँ से जूता खरीदेगा? इसके पास तो घर भी नहीं है, ये तो पूरा गरीब है। मैं मेहनत करके अपनी दादी के लिए जूते खरीद के दिखाऊंगा तुम दोनों को। दादी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा और खाना लेकर आ रहा हूँ। अरे मैंने दादी को बोल तो दिया कि मैं दवा और खाना लेके आता हूँ, लेकिन मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। अरे रुक जा, चावल दे वापस। ये दुकानदार तो पीछे ही पड़ गया है। अब कब जाएगा? तब मैं यहाँ से जाऊंगा। ले दादी, ये खा लो। अरे हल्कू, मेरे घर में कैसे घुस गया रे? तुझे डर नहीं लगा? निकल यहाँ। मुझे माफ कर दो चाचा। 2 दिन तक दादी को गोद में उठा के रखना पड़ेगा, तब जाकर दादी का पैर ठीक हो जाएगा। घर नहीं है तो गोद में लेके ही चलना पड़ेगा। आज तो पूरे गांव का पेंटिंग का काम मिला है रे। आज पूरा गांव पेंट करके ठेकेदार से अच्छा पैसा लूंगा रे। ये लो बेटा, 70,000 रुपया। ठेकेदार साहब, मुझे 10,000 और दो, मैं दादी के लिए 80,000 का जूता खरीद दूंगा। मैं दे देता, लेकिन इस वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक बढ़ेगा तब। भाई लोग, मुझे सब्सक्राइब करो और 10,000 और दिलवा दो। अरे ये तो गरीब हैं। देखो, हम 80,000 के जूते पहने हैं, तू ले सकता है क्या? अरे ये कहाँ से जूता खरीदेगा? इसके पास तो घर भी नहीं है, ये तो पूरा गरीब है। मैं मेहनत करके अपनी दादी के लिए जूते खरीद के दिखाऊंगा तुम दोनों को। दादी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा और खाना लेकर आ रहा हूँ। अरे मैंने दादी को बोल तो दिया कि मैं दवा और खाना लेके आता हूँ, लेकिन मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। अरे रुक जा, चावल दे वापस। ये दुकानदार तो पीछे ही पड़ गया है। अब कब जाएगा? तब मैं यहाँ से जाऊंगा। ले दादी, ये खा लो। अरे हल्कू, मेरे घर में कैसे घुस गया रे? तुझे डर नहीं लगा? निकल यहाँ। मुझे माफ कर दो चाचा। 2 दिन तक दादी को गोद में उठा के रखना पड़ेगा, तब जाकर दादी का पैर ठीक हो जाएगा। घर नहीं है तो गोद में लेके ही चलना पड़ेगा।
आज तो पूरे गांव का पेंटिंग का काम मिला है रे। आज पूरा गांव पेंट करके ठेकेदार से अच्छा पैसा लूंगा रे। ये लो बेटा 70,000 रुपया। ठेकेदार साहब मुझे 10,000 और दो, मैं दादी के लिए 80,000 का जूता खरीद दूंगा। मैं दे देता, लेकिन इस वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक बढ़ेगा तब। भाई लोग मुझे सब्सक्राइब करो और 10,000 और दिलवा दो। कड़कती सर्दी में बर्फ गिर रही थी। एक महिला बस से एक अंडा बर्फ में फेंक देती है। अंडा लुढ़कता हुआ ठंडी बर्फ पर फिसलता जाता है और एक आदमी की झोपड़ी के पास पहुंचता है। आदमी उसे देखकर और चिढ़ जाता है। वह भी अंडे को दूर फेंक देता है। अंडा फिर लुढ़कता लुढ़कता भालू की गुफा तक पहुंच जाता है। भालू अंडे को देखता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और गर्मी देता है। दिन रात वह अंडे का ख्याल रखता है। सर्दी खत्म हो जाती है, बर्फ पिघल जाती है। भालू अंडे को गुफा के बाहर लाता है। तभी अंडा टूटता है और एक छोटा सा डायनासोर बाहर निकल आता है। भालू उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। एक दिन बेबी डायनासोर जंगल में भटक जाता है। एक बड़ा आदिमानव उसे पकड़कर ले जाता है। भालू रो रहा है। फिर भालू के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अरे ओ भिखारी, तू मेरे पार्टी में कैसे घुस गया रे? सिक्योरिटी, रिमूव हिम इमीडिएटली। मैं गरीब लग रहा हूँ, लेकिन अगली साल मैं अमीर बनकर मैंने तो अब मैनेजर को बोल दिया है कि मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा तुमको। लेकिन इतना बड़ा शहर है, हम कहाँ जाएंगे, कैसी अमीर बनेंगे? मुझे मेरे पापा की बेइज्जती करने वाले आदमी से होटल खरीदने के लिए ये हीरा लाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें जानी सेठ का हीरा चाहिए तो मेरे एक बॉडी बिल्डर आदमी से बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉक्सिंग करूंगा। आज का युद्ध ऐतिहासिक बनाने के लिए एक तरफ है हल्कू और एक तरफ है गबरू पहलवान। तो मैच शुरू किया जाए। What a slam! भाइयों मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके पावर दो ताकि मैं इस गबरू पहलवान को हरा सकूं। और कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखना। एंड योर विनर जानी सेठ, मैं तुम्हारा हीरा ले आया। अब ये होटल मेरा है। अब इस मैनेजर को क्या करना है आप लोग बताइए भाई। इस गरीब को शादी में किसने बुलाया? कपड़े पहने की भी औकात नहीं है। तुझे अपने पैसों का बहुत घमंड है ना? अगर मैंने तेरा ये घमंड नहीं तोड़ा तो मेरा नाम हल्कू नहीं। चलो माँ यहाँ से, एक दिन ये खुद माफी मांगेगी। माँ, हमारी गरीबी की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला जरूर लूंगा। अग्नि पहलवान को हराने वाले को सरकार देगी पूरे 12 करोड़। दोस्तों लाइक करो, मेरी ताकत बढ़ाओ। आज मैं हार नहीं मानूंगा। और विजेता है हल्कू। बेटा तूने सिर्फ मैच नहीं जीता, हमारी इज्जत जीत ली। हुल्कू बेटा, मेरे पति की नौकरी छिन गई है, तुम अपनी कंपनी में उन्हें नौकरी पर रख लो। उस दिन तूने हमारी गरीबी की बहुत बेइज्जती की थी। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। टाइगर का बच्चा अपने सेब के खेत में आता है और सेब से बाइक बनाकर उसी पर बैठकर चला जाता है। शेर अपने शिमला मिर्च के खेत में आता है और शिमला मिर्च से बाइक बनाकर चला जाता है। खरगोश अपने गाजर के खेत में आता है लेकिन बाइक नहीं बनती है तो टाइगर और शेर उस पर हंसने लगते हैं। दोस्तों अब तुम्हारी जरूरत है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो जिससे मैं एक अच्छी बाइक बना सकूं। तब खरगोश भी गाजर से बाइक बना लेता है और अपनी बाइक पर बैठकर चला जाता।